बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम राव ब्लैकवेल थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि राव ब्लैकवेल थ्योरम जिसे हम इन शॉर्ट आरबीटी कह सकते हैं या इसको हम एमवीयूई कहते हैं, मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर। आरबीटी में हमने क्या पढ़ा था कि आरबीटी के थ्रू आपको एक ऐसे एस्टिमेटर मिलता है जो आपका जिसका वेरिएंस मिनिमम होता है और वो एस्टिमेटर आपका अनबाइस्ड भी होता है और सफिशिएंट भी होता है। ठीक है, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, हमने प्रूफ भी किया था। जो हमारा न्यू क्रूड एस्टिमेटर होता है वो हमारा सफिशिएंट भी होता है, मिनिमम वेरिएंस भी रखता है और वो अनबाइस्ड भी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं कि कंसिडर अ रैंडम सैंपल x1 x2 up to xn फ्रॉम बर्नौली हैविंग पैरामीटर 1 एंड थीटा, इलस्ट्रेट द आरबीटी यानी एमवीयूई मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी सोल्यूशन आपने कैसे करनी होगी। सबसे पहले तो हमारा जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है हमें पता है वो क्या होता है, थीटा पावर एक्स आई 1 माइनस थीटा होल पावर 1 माइनस एक्स आई, और इसकी रेंज है 0 एंड 1। ठीक है, देखिए आरबीटी में हमने पढ़ा था, आरबीटी बाय द डेफिनेशन ऑफ आरबीटी जो हमारा क्रूड न्यू एस्टिमेटर होता है दैट इज टी स्टेरिक। ठीक है ना, लेट सपोज उसको मैं टी स्टेरिक नाम देती हूँ, तो वो हमारे पास वो क्या होना चाहिए कि हम उस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डैश गिवन टी। आरबीटी का जो एस्टिमेटर है उसको डिफाइन करते होता है। तो टी डैश आपका क्या है, टी डैश के बारे में हमने ये कहा होता है कि ये आपका अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा जो के लिए आप जिस पैरामीटर के लिए या फंक्शन ऑफ पैरामीटर के लिए आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में हम आरबीटी फॉर थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो ये आपके पास अनबाइस्ड होगा ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमने पहले टी डैश भी लेना है और टी आपका क्या है, टी आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक यानी इस डेफिनेशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो इस पैरामीटर इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम डिटेल के साथ कर चुके हैं। क्या करना होता है कि बाय एनएफसी, अगर हम बाय एनएफसी करना चाह रहे हैं तो लाइक्लीहुड फंक्शन ले लेते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, हमें पता है थीटा जो जब हम एन टाइम इस पीडीएफ का प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो वो थीटा पावर समीशन एक्स इंटू 1 माइनस थीटा पावर एन माइनस समीशन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट थीटा और स्टेटिस्टिक का फंक्शन है और एच जो है वो हमारा 1 है। ठीक है, सो बाय एनएफसी ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में। फर्स्ट आपका वो फंक्शन है जिसमें समीशन एक्स और थीटा इन्वॉल्व है। समीशन एक्स आपका स्टैटिस्टिक है और थीटा आपका पैरामीटर है और एच ऑफ एक्स जो है वो अब 1 के इक्वल है। ठीक है, सो बाय एनएफसी हमारा स्टैटिस्टिक यानी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हमारा क्या आया है, समीशन एक्स आ गया। तो ये तो हमारी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो यहाँ पे हमें चाहिए। अब हमें टी डैश, अब टी डैश जो है वो हमने कुछ ऐसा एज्यूम करना है जो सफिशिएंट जो अनबाइस्ड हो थीटा के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा देखे फर्स्ट सैंपल है, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम टी डैश एज्यूम कर लेते हैं। लाइक हमारे पास एन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, x1 x2 अप टू xn, लेकिन हम उन xn में से x1 को एज अ टी डैश ले लेते हैं। तो और हमें पता है x1 जो है वो फॉलोज बाइनोमियल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर 1 एंड थीटा। सो अब जब इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे तो आपके पास ये अनबाइस्ड ही आता है फॉर थीटा। ठीक है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, इजीली आप कर सकते हैं। एंड देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो टी डैश है दैट इज x1 इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। सो नाउ बाय आरबीटी, अब देखें आरबीटी के थ्रू हमें क्या, टी स्टेरिक जो है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ आरबीटी टी स्टेरिक इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डैश गिवन टी। टी डैश का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल गया है, टी जो हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है वो भी हमें पता चल गया है। अब आप देखें, आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो टी डैश है वो x1 की इक्वल है और टी जो है वो समीशन x की इक्वल है। तो उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे असाइन कर दी। इस एक्सपेक्टेशन को आप ओपन करें तो आपके पास क्या आएगा, 0 इंटू द प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट टी इज
summation x plus 1 into the probability that x1 equals to 1 given that summation t is equals to summation x। तो जीरो वाला टर्म तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा और 1 के साथ जब ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास यही प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब चूंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल्स टू 1 समीशन xi इक्वल्स टू t। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन xi। तो अब आप देखें इसके बाद क्या किया कि जस्ट वो जो समीशन था ना समीशन x उसको ओपन किया है। ठीक है, लेकिन उसमें यहाँ पे कितने देखें समीशन x आपके पास यहाँ पे क्या था समीशन xi था। ठीक है, और समीशन xi हमें पता है वो इसका क्या मतलब है कि x1 प्लस x2 अप टू xn है ना आपके पास उन तमाम का सम। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें और इन सब को हमने क्या कहा था हमारा ये जो इक्वल है ये t के इक्वल है। अब आप देखें यहाँ पे ये जो x1 है ना अगर इसको हम दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ से ये यानी दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से ये कैंसिल होके t के साथ t माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया x2 प्लस x3 अप टू xn इज इक्वल्स टू t माइनस x1। अब x1 जो है चूंकि यहाँ पे अब देखें x1 टेक्स वैल्यू 1 सो x1 की जगह आप 1 पुट कर दे तो आपके पास आ जाएगा t माइनस 1। तो ये इसके इक्वल आ गया। सही है, अब यहाँ पे चूंकि आपके पास ये दोनों इंडिपेंडेंट है सो उस सिचुएशन में आपके पास ये जो इसको इस प्रोबेबिलिटी को आप यूँ लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल्स टू 1 इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन xi और समीशन का जो i है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2। ठीक है, समीशन xi is equals to t minus 1 divided by probability of t equals to summation xi। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 क्यों कहा क्योंकि यहाँ पे पहले हम इन प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं और फिर वो प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे पुट करके टी स्टार को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले xi जो है वो हमें पता है कि उसका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से है वो। ठीक है, और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इसके इक्वल होता है। सो xi में अगर x1 की बात करें तो वो भी बर्नौली से है लेकिन xi की जगह x1 आ जाएगा। अब x1 को अगर आप 1 पुट कर दें तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा थीटा की इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसके ये तो हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। ये देखें हमें ये चाहिए था वो आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन xi। तो चूंकि तमाम x जो है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से है तो उनका सम जो है वो बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा यानी समीशन xi फॉलोज बाइनोमियल हैविंग पैरामीटर n एंड थीटा। यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं n चूज t थीटा पावर t इंटू 1 माइनस थीटा होल पावर n माइनस t। अब जो समीशन xi हमारे पास जिसका i जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास इक्वल है t माइनस 1 के। तो ये भी बाइनोमियल ही है लेकिन n माइनस 1 थीटा पैरामीटर के साथ। ठीक है, यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं आपका बाइनोमियल जो है वो इस फॉर्म में फिर लिखा जाएगा। तो ये वो तमाम प्रोबेबिलिटीज थी आपके पास कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, हमने फाइंड कर लिए हैं समीशन x के लिए भी, समीशन xi जब आपके पास t माइनस 1 की इक्वल है उसके लिए भी हमने फाइंड कर लिए हैं। तो वो तमाम जो है वो आप पुट कर दे इक्वेशन a में यानी आपके पास फिर आप जब वहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगी। अब देखें थीटा इंटू n माइनस ये थीटा जो है तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल्स टू 1 के लिए है। ठीक है, हमने फाइंड किया तो थीटा रिजल्ट आया। फिर उसके बाद जो हमारे पास t माइनस 1 है ये आपके पास उसका PDF हो गया और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ t। ठीक है, तो ये वो तमाम यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आया है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये इस टर्म के साथ कैंसिल हो रहा है। ये जो थीटा पावर माइनस 1 है ये इस थीटा पावर प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और थीटा पावर t डिनोमिनेटर के थीटा पावर t के साथ कैंसिल हो के आपके पास क्या रह जाएगा
n-1 चूज t-1 डिवाइडेड बाय n चूज t। सो जो आपके पास ये कॉम्बिनेशन वाले टर्म्स हैं, इनको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद जो कैंसिलेशन वगैरह होती हैं वो तमाम करने के बाद आपके पास एट द एंड ये रिजल्ट आता है। t चूंकि हमें पता है t हमारा है समेशन एक्स आई, सो समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n करने से आपके पास रिजल्ट क्या आता है, x बार, यानी हमारा जो t स्टेरिक है वो हमारा क्या है, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n। यानी अगर मैं समेशन एक्स आई को y ले लूं तो ये आपके पास क्या होगा, y ओवर n, और y जो है चूंकि y समेशन x है दैट इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस, वो नंबर ऑफ सक्सेसेस डिवाइडेड बाय n करने से ये मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है, मेरा टी स्टेरिक क्या आ रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस है, ठीक है ना, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस। तो ये स्टूडेंट आरबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा, जो हमने टी स्टेरिक कंस्ट्रक्ट करना था कंस्ट्रक्ट हो गया है। और ये टी स्टेरिक चूंकि हमने आरबीटी की डिफिनीशन को देखते हुए इसको कंस्ट्रक्ट किया है, सो ये टी स्टेरिक आपका अनबाइस्ड भी है, मस्ट ये अनबाइस्ड होगा, ये मस्ट सफिशिएंट है, और ये आपके पास इसका वेरिएंस भी मिनिमम है, ठीक है ना, क्योंकि आरबीटी ही हमें ये गारंटी देता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।